लाइफ में कुछ रोज़ लोगों से इंटरेक्ट होता है जिनको हम पसंद नहीं है या वो हमें पसंद नहीं करते, तो उनके साथ किस तरीके से डील किया जाए? उनसे दूर रहो। तो हो सकता है फिजिकली दूर नहीं रह सकते, उनके पास रहना ही पड़ेगा। मेंटली तो दूर रह सकते हो ना, थोड़ा डिस्टेंस। दो तरह का डिस्टेंस होता है, अंदर का डिस्टेंस, बाहर का। सर आपकी वीडियोस देख के ये समझ में आता है कि ना खुश रहना अपने हाथ में ही होता है, दिमाग में ही है। अगर हम खुश और दुख दिमाग से ही है, लेकिन फिर भी सर हम खुश नहीं रह पाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, तो वो क्यों? मतलब पता है कि हम अपने दिमाग से ही दुखी हैं सोच सोच के, लेकिन फिर भी कई बार दुखी हो ही जाते हैं। ऐसे क्यों सर? कंडीशन ऐसी हो जाती है। अरे रुको एक मिनट यार, आप लोग बिल्कुल ही, आई हैव टू पुट इट इन वन लाइन ना। हाँ एक मिनट। जैसे हम नींद लेने की कोशिश करते हैं कि मुझे नींद आ जाए, नींद आ जाए, नींद आ जाए, इसी वजह से नींद नहीं आती है। ऐसे ही जब हम खुश रहने की कोशिश करते हैं कि मैं खुश हो जाऊं, खुश हो जाऊं, खुश हो जाऊं, इसी वजह से दुखी रहते हैं। एक्चुअली सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ। 7 इयर्स मैंने ट्यूशन पढ़ाया है, तो मेरा अपना कोचिंग सेंटर खोलने का काफ़ी एम है। बट मैं अभी जॉब करती हूँ, वर्किंग हूँ, और मेरा बेबी भी है छोटा 4 इयर्स का। तो बजट की प्रॉब्लम की वजह से मैं जॉब स्विच नहीं कर पा रही हूँ कि अगर मैं जॉब छोड़ दूँगी तो स्कूल फीस और जो घर लिया है वो बजट कैसे कंट्रोल होगा। बस बिजनेस तब नहीं करना चाहिए जब आप करना चाहते हो। बिजनेस तब करना चाहिए जब आप चाह करके भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। क्या बात है, क्या बात है, मुशायरा चल रहा है सर, क्या हो रहा है? मैं गजरे में हूं यार सर, क्या बात है सर। सर एक और सर। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बस ये पूछना है मुझे आपसे कि लाइक हमें पता होता है हमारा एम क्या है, बट डेली हमें एक वर्ड याद, मतलब ऐसा कुछ वर्ड बताइए जिससे हमें याद रहे कि हमारा एम क्या है। हम लोग भटक जाते हैं डेली। उस एम को लिख लिख करके जहां पर भी आप लगा सकते हो, जितनी भी जगहों पे, ओके, वहां पर लगा दो, दीवारों पर, ड्रॉअर में, यहाँ और तरफ फैला दो। थैंक यू। हाँ। आपने 3-4 सोने की चेनें पहनी हुई है, राइट? नहीं नहीं नहीं, एक ये वीडियो इनकम टैक्स वाले भी देखते हैं। एनीहाउ, Good morning. माइक पास रखिएगा। गुड मॉर्निंग। सो बताइए। प्रॉब्लम इसी है कि जैसे हम मोटिवेशन आपके सेमिनार में आए हैं और वीडियो भी हम देखते हैं, तो उस टाइम तो लगता है यार ये बेस्ट है यार, यही करना है, गोल भी डिसाइड कर लिया, लिख के भी लगा दिया। तो अब बाहर गए बाहर गए, प्रॉब्लम आ गई यार, ये है वो है, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। तो उसके बाद वो गोल जो हमें मोटिवेट हुए थे, हम काफ़ी एकदम डाउन में आ जाते हैं। तो उस चीज़ को कैसे एकदम हमें 100% मोटिवेट, मतलब स्टार्टिंग टू डे हमें मोटिवेट ही रहना है और वो चीज़ मतलब पूरी एनर्जी के साथ करनी है, तो ये चीज़ कैसे होगी? जब हम अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं कि मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचना है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर आना था, तो बीच में कोई प्रॉब्लम आई, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आप फाइनली यहाँ पर पहुँच ही गए। तो प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं रुके। ऐसे ही अपनी लाइफ में भी अगर आपको क्लियर है कि मुझे ये पाना है, तो बीच में चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाए, आप रुक नहीं सकते। अगर रुक रहे हो तो इसका मतलब वो जो आप पाना चाहते हो, दैट इज जस्ट एट अ सुपरफिशियल लेवल, डीपली आप चाहते ही नहीं हो। Let's get it. आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क कि जो हमारे साथ बुरे हैं उनके साथ हमें अच्छा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए? जो हमारे साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छा होना चाहिए, अच्छा होगा तो वो आपको बेच के खा जाएंगे, और अगर उनके साथ बुरे होगे तो आप में और उनमें फर्क ही क्या रह गया? तो उनसे दूर रहो। मैं एक सर LIC एजेंट हूँ, और सर मेरा जो टारगेट है वो टॉप 10 का है इंडिया में, बट सर कभी कभी मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ। तो उसको सर कैसे कंटिन्यू किया जाए कि मैं अपने एम को चेंज कर सकूँ? जो सबसे पहले तो इस टारगेट को छोड़ दो, ये टॉप 10 में आना। अपना टारगेट बनाओ कि मेरे को इस फील्ड का मास्टर बनना है, ऐसा मास्टर जो आज से पहले ना कभी हुआ है ना कभी होगा। तो टॉप 10 तो क्या, आप पता नहीं कहाँ आ जाओगे। थैंक यू सो मच। मैंने सर सवेरे आते ही ये पढ़ा था, डन इज बेटर देन परफेक्ट। एंड सर 90% ऑफ द लोग ये सोचते हैं कि काश मैंने काम किया होता, काश मैंने काम अच्छे से किया होता, बट इन द मीन टाइम हाथ से निकल जाता है, बाद में हम कहते रिग्रेट। तो सर माय क्वेश्चन इज कि उस चीज़ को हम कैसे करें, लाइक कि काम अच्छे से भी हो, बाद में रिग्रेट भी ना हो।
ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं कि जब परफेक्ट टाइम आएगा तब मैं एक काम को करूंगा, या जब उस काम में मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब मैं उस काम को करूंगा, जब मेरे को परफेक्ट आउटकम नजर आएगा तब मैं उस काम को करूंगा। जबकि लाइफ में आगे बढ़ने का तरीका क्या है? काम को करना शुरू कर दो, धीरे 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 करते रहो, अपने आप ही परफेक्ट हो जाओगे। सर लाइफ में लक कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है। जैसे मैंने अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस किया, उसमें सब सेटअप किया, फिर भी नहीं हो पाया, फिर मैं हार गया। फिर अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं फिर से स्टार्ट करूं, और घर वाले भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, तू अनलकी है। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें आपकी खुद की कोई गलती नहीं है, तो उसको आप डेस्टिनी बोल सकते हो, लक बोल सकते हो, कोइंसिडेंस बोल सकते हो, चांस बोल सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई बिजनेस किया और वो बिजनेस नहीं चला तो उसमें लक का कोई रोल नहीं है। जो बिजनेस का चलना और नहीं चलना है वो समझ से कनेक्टेड है। तो वहां पर अपनी किस्मत पे काम नहीं करना है, समझ पे काम करना है। प्लीज हैव अ सीट।